आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे क्रिकेटर ने जिनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी प्रेजेंस भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। द वन एंड ओनली मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो ये फॉर्मेट पहले भी खेला हुआ लास्ट ईयर, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे अडेप्ट करना है और व्हाट एग्जैक्टली दिस फॉर्मेट इज ऑल अबाउट। क्योंकि पिछले साल भी मैं खेला हूँ T10 फर्स्ट टाइम था, उस टाइम थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो जिस तरह हम 2-3 मैच खेले हैं, पिछली दफ़ा मैं पख्तून टीम में ही था, बिल्कुल, तो इस दफ़ा पख्तून टीम में, तो उस चीज़ को साथ लेके कैरी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो पीछे मिस्टेक हुई थी हमसे, अच्छा, उस पर वर्क कर रहे हैं। तो उसमें फायदा कौन सी ऐसी मिस्टेक थी पिछले साल आपको लगता है कि हुई थी जो अब आप इस बार करेक्ट कर रहे हैं? पिछली दफ़ा ये था कि हम इस तरह जल्दी रेडी नहीं होते, क्योंकि अच्छा, छोटा फॉर्मेट है, T10 होने की वजह से 10 ओवर में आपको पता नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना। बैट्समैन रेडी खड़े होते हैं हिटिंग के लिए तो इसलिए हमें थोड़ी मुश्किलात हुई थी पहले एडिशन में। अच्छा। उसके बाद इन चीज़ों पे वर्क किया है, तो अभी ये हमारे लिए T10 ज़्यादा बैट्समैन के तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना, उसको तो लगता है कि जैसे अंपायर से बोल रहा है गेम स्टार्ट, वो उसने छक्के चौके मारने शुरू कर देने हैं। असल में देखें आप 10 ओवर हैं और 11 लड़े बैट्समैन हैं, तो हर एक की यही होती है हर बॉल पे हिट हो, तो हमारा यही होता है कि डॉट बॉल हो या कोई ना कोई बैट्समैन को आउट करें, तो उसमें कामयाबी मिलती है, कभी हिट भी लगती है। तो इसलिए फॉर्मेट ये ऐसा है कि चांस आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक बैट्समैन की गेम है, बॉलर्स के लिए इस फॉर्मेट में इतना कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ। आप एग्री करेंगे इस पे? तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जितनी मार पड़ रही है, तो मैंने बल्कि अपने जो साथ कुलीग हैं, अच्छा, बॉलर, उनको कहा मैंने, यार जितनी हमें मार पड़ रही है बॉलों में, इनको पैसे ज्यादा देने चाहिए, क्योंकि इतनी मार खाते हैं। सही बात है, जितना आपने रेपुटेशन अच्छी बनाई हुई है ना, वो इस फॉर्मेट में आके एकदम पानी में मिल जाती है। सच बताना है आपने, इसलिए नहीं कि क्यों आप T10 खेलने आए हैं तो आपने इसी की तारीफ कर दी है। आप कौन सी ज्यादा एंजॉय करते हैं फॉर्मेट ऑफ द गेम? अगर आप क्राउड के हिसाब से और क्रिकेट के हिसाब से देखें, जिस तरह बॉलरों को कुट हो रही है, जिस तरह तेज गेम हो रही है, एंटरटेनिंग है ये बहुत एंटरटेनिंग, जिस तरह ये चीज़ है, तो T10 सबसे ज़्यादा पब्लिक भी हो रही है, हमें मज़ा भी आता है। अच्छा। छोटा सा फॉर्मेट है, इसमें जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा T10 में काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस फॉर्मेट के बारे में एक चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती है और एक चीज़ जो आपको इस फॉर्मेट के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है। एक जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगती है कि ओवर जल्दी खत्म हो जाते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। दूसरी जो सबसे बुरी बात है वो कुट बहुत होती है बॉलरों को, तो उसकी वजह से यही है। ज़बरदस्त। अच्छा, पर अब क्रिकेट के साथ साथ थोड़ी सी हम और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। मुझे बताएं कि खाने पीने के कितने शौकीन हैं आप? खाना तो जो भी आज खा लेते हैं। आपने मेरी हाइट से हिसाब लगाना कितना खाता हूँ कितना खाते हैं? मैं सोच रही थी कितनी रोटियां फॉर इंस्टेंस जब आती है तो आपको? शुरू में रोटियां खाते थे, जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, क्रिकेट प्रोफेशनल खेलनी स्टार्ट किया, तो उससे फिर इस तरह की चीज़ें आ गई। अपना मेन्यू अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से यूज करना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी वजह मुझे हर 2 घंटे बाद भूख लगती है, इसलिए मैं कमरे में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है रात के टाइम। अच्छा, और मुझे पता है जापानीज खाना कभी खाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, जापानीज बहुत कम खाया, क्योंकि उससे हमारी भूख नहीं मरती। नहीं मरती, हमें लगता है क्या है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज है जिसका नाम है चॉपस्टिक्स एंड मार्शमैलोज चैलेंज। जितने हमारे गेस्ट क्रिकेटर्स आते हैं ना, तेजी से उठा रहे थे। असल में वो खाते रहते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया तो इसलिए सबसे कम। लेकिन आई थिंक फॉर फर्स्ट टाइम आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, अब आपको जाने देने से पहले आपके साथ हम एक छोटा सा और सेगमेंट भी खेलेंगे। उसके लिए मैं आपको चॉइस दूंगी,
एक ये हमारा है डेयर ग्लास, इसके अंदर हमने कुछ डेयर्स लिखे हुए हैं, इंटरेस्टिंग से, कुछ फनी से। अगर आप जो चिट उठाएंगे और उस चिट में जो डेयर आएगा आपको वो करना होगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हमारे पास कुछ पहेलियाँ हैं, 6 पहेलियाँ, वो हम आपको बोलेंगे और आपने उनको ठीक से गेस करना है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं।